जी राबिया बाजी, जी हमारा इरादा यही है, अब सोनी हमारे साथ रहेगी। जी आप फिक्र नहीं करें, मैं सोनी को लेकर आया करूंगी आपसे मिलवाने के लिए। जी अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया। सोनी, मेरा नाम सोनी नहीं है, पिंकी है। आप भी कह रही हैं मेरा नाम यही है। आपका नाम पिंकी है? आपको कौन सा नाम पसंद है, सोनी के पिंकी? मुझे दोनों पसंद है। दोनों? और मेरी प्यारी सी जान को ये घर कैसा लगता है? बाजी ये घर किसका है? ये आपका घर है। मेरा? अब मैं यहीं रहूंगी क्या? हाँ, अब आप यहीं पे रहोगे। हाँ, अब सोनी हमारे साथ रहेगी यहीं पे। थैंक यू अलीसा। कैसी बातें करिए राफे बाजी, अब मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूं ना। और आप दोनों से मेरा रिश्ता है तो सोनी से भी तो हुआ। ये हमारे साथ रहेगी, दारुल अमान नहीं जाएगी। थैंक यू। जी। हाँ, शहबाज साहब हैं? जी हैं। आपका नाम? मेरा नाम खालिद है। आप रुके, मैं बताता हूँ सर। हाँ। साहब सो रहे हैं, उनकी तबीयत सही नहीं है। ओ भाई, मुझे उनसे ज़रूरी काम है। सर मैं क्या करूँ, मैं तो गरीब आदमी हूँ। वो सो रहे हैं, उनकी तबीयत सही नहीं, आप कल आना। रुको, अपने साहब से कहना कि मैं दोबारा आऊँगा। सोनी के सिलसिले में बात करनी है उनसे। बता दूंगा मैं उनको, आप जाएं। मैं भी तो नए नंबर से ही कर रही हूँ, कैसे उठाएगा? टेक्स्ट देखेगा तो समझ जाएगा। हेलो। लिसन, तुम उन्हें मेरे बारे में बता भी दो ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझ तक नहीं पहुंच सकते वो लोग। ओके? भूल है तुम्हारी, वो लोग जानते तुम अमेरिका में, और उनके लिए पता लगाना मुश्किल नहीं है कि तुम कहाँ पर हो। सारी जिंदगी वहां पर रह नहीं सकोगे, वापस तो आना पड़ेगा। ये तो मेरा एहसान मानो कि अब तक मुंह नहीं खोला मैंने।
तो इतना तो कर ही सकती हो ना अपने दोस्त के लिए। दोस्ती एक तरफा नहीं होती बिलाल, तुम्हें भी अब दोस्त बनकर दिखाना पड़ेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि पुलिस इस केस को खत्म करने के लिए 20 लाख रुपए मांग रही है और मेरे पास तो है नहीं, इसलिए तुम भेज दो मुझे अब। मैं अभी फौरन इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकता, बिजनेस पहले ही लॉस में जा रहा है मेरा। ठीक है, फिर मैं तुम्हारा नाम बता देती हूँ, फिर तुम जानो और पुलिस जाने। धमकी दे रही हो तुम मुझे? तुम जो भी समझो। अच्छा ठीक है, दे दूंगा। ओके, तुम्हें कैश देना होगा, बैंक का रिस्क नहीं ले सकती। तुम पता बताओ, भिजवा दूंगा। तो एलिजे को फारिया ने अगवा किया था। यार नहीं जाओ ना, अभी थोड़ा सा टाइम। क्यों ना जाऊं? सुबह से तुम्हारे साथ हूँ। तो थोड़ा टाइम आप स्पेंड कर लो। कल मिलूंगी ना। नहीं अभी, प्रॉमिस कल मिलूंगी। अभी प्लीज ना। यार कम ऑन यार। अच्छा लगा रखा। तुम्हें क्यों बताएं? ये पर्सनल मैटर। जब तक तुम इस घर में हो, ये इस घर का मैटर है, मेरा मैटर। मैं ना भी जाती हूँ, तुम भी जाओ। बाय। अम्मी आप देख रही हैं इनको, ये फिर से ऐसे ही करें। क्यों मेरी बेटी को तंग कर रहे हो तुम? मैं तंग नहीं कर रहा हूँ, मैंने कब प्रॉमिस किया? आपने प्रॉमिस नहीं किया? आप फिर से मुँह कर रहे हैं। आपने उस दिन भी प्रॉमिस किया था मुझे आइसक्रीम लाने लेके गए थे, फिर आप सो गए, फिर आप कहते हैं मैं तो भूल गया कौन सी आइसक्रीम। नहीं मैंने कौन सी लेकिन आप मुझे आइसक्रीम कहीं कोई आइसक्रीम प्रॉमिस? लाने लेकर गए। अच्छा बस चुप। जैसा आप कह रही हैं वैसा ही हो। इरशाद गुड। आप मुझे सुबह मार्केट लेके जाएंगे, गिफ्ट दिलाएंगे, उसके बाद शाम को उसके घर छोड़ेंगे और 2 घंटे बाद पिक करके वापस लेंगे। आपने जो मेरे लिए किया है उसका सिला मैं आपको कभी नहीं दे सकता। मगर काश वो खुशी आपको मिल जाती तो मुझे लगता कि मैंने आपके लिए कुछ किया है। मेरी तो सारी कोशिशें बेसुध रही। इसमें आपका क्या कसूर है? आपने तो नेक नियति से सब कुछ किया ना। पर पिंकी राफिया की बहन है। फारिया ने कितनी बड़ी गेम खेली हमारे साथ।
फारिया तो ऐसे जैसे उसके दिमाग में शैतान बसता है। हर किसी के साथ खेला है उसने। सोच भी नहीं सकता था मैं, पहली मुलाकात में जो इतनी मासूम और लाचार दिखती थी, दरअसल कितनी घटिया और घिनौनी थी। उसने एक छोटी बच्ची को इस्तेमाल किया। पिंकी, पिंकी कितनी प्यारी है, इतनी अच्छी अच्छी बातें करती रही मुझसे। ऐसे दिल लगा लिया कि अब चली गई है तो दिल बोझल हो रहा है। आप भी अगर उससे मिलती ना, उसके साथ ज्यादा बातें करती तो आपका भी दिल उसके साथ लग जाता। शहबाज, मुझे ख्याल आ रहा है। कहिए। अगर हम पिंकी को अडॉप्ट कर लें तो? क्या? हाँ, वैसे भी वो दारुल अमान में रहती है और राफे की शादी हो जाएगी तो उसका कौन ख्याल रखेगा? हाँ, मैं तो पहले ही दिन तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार थी अरबाज, लेकिन फिर मैंने सब्र कर लिया कि शायद तुम मेरे नसीब में नहीं हो। ये अब सिर्फ मेरा कमरा है। ये ताल्लुक तोड़ चुकी है मुझसे। अब कोई जाएगा कमरे से तो ये जाएगी। और फिर वक्त ने भी क्या करवट बदली, तुम्हें पाने की उम्मीद फिर से जागी। लेकिन क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह बन सकती है अभी तक, आप ही के इतना कुछ कर जाने के बाद?
अब फारिया की बहन राफिया को ही ले लो, कितनी प्यारी बच्ची है और खूबसूरत भी। हालांकि उसकी खूबसूरती फारिया की तरह चौंका देने वाली नहीं, इसकी तो बस चांद की ठंडी और मीठी किरणों की तरह दिल में उतर जाने वाली है। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली माँ जी। मुझे भी राफिया बहुत पसंद है। कहीं से नहीं लगता कि वो फारिया की सगी बहन है। मुझे तो लगता है वो दोनों सौतेली बहनें हैं। अरे आपदा, वो जो एक खातून आई थी, उन्होंने बात की थी राफिया के रिश्ते के लिए, उसका क्या बना? हाँ, उसने फ़ोन करने के लिए कहा था। अम्मा जी कह रही थी रिमाइंडर दूंगी, शादी की मसरूफियात में कहीं भूल ना जाए। तो मैं करूंगी उसे आज फ़ोन। फिर क्या सोचा तुमने? सच पूछें तो अम्मा जी, मुझे राफिया बहुत पसंद है। अगर अरबाज शादी के लिए राजी हो जाए ना, तो इससे अच्छी बहू मुझे मिल नहीं सकती। मेरे दिल की भी यही ख्वाहिश है। बस अम्मा जी, आप अरबाज से बात कर लें। अगर वो राजी हो गया ना, तो हम हारिस से रिश्ता मांग लेंगे। क्या राफिया मुझे शुरू से पसंद करती थी? और अब क्या वो मुझे अभी भी पसंद करती है? इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी क्या वो मुझसे शादी के लिए राजी हो जाएगी? जो दिल में भरा वो बह निकला आंखों से इश्क तेरा। तू आ जाए तो रोकी से संभले ना इश्क मेरा। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा। तू और किसी का है, दिल को न गवारा है। कैसे तू भूल गया प्यार अपना, ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, नहीं जी सकते तेरे बिना। ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, तेरे बिना। मेरी तो समझ में नहीं आया, उस बच्ची के वारिस अभी मौजूद हैं, फिर भी आप लोगों को लगता है कि वो अपनी बच्ची आपके हवाले कर देंगे? कोशिश करने में क्या हर्ज है बाबा? लेकिन बेटा, तुम अल्लाह की जात से मायूस हो गई हो क्या? डॉक्टर ने कहा है ना कि अल्लाह का हुक्म होगा तो औलाद भी हो जाएगी। नहीं दादी जान, मैं बिल्कुल नाउम्मीद नहीं हूँ। मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है। लेकिन जब भी मैं उस बच्ची को देखती हूँ मुझे बहुत प्यार आता है। शहबाज भी उस बच्ची से इतना मानूस हो गए हैं कि जब से वो गई है वो बहुत अफसरदा है। बेटा, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन अच्छी तरह से सोच लो
किसी की बच्ची की जिम्मेदारी उठाना इतनी आसान बात नहीं होती, और वो भी किसी गैर की बच्ची। और बेटा, बेटियों की जिम्मेदारी उठाना ज्यादा मुश्किल काम है। दादी जान, हमने हर पहलू को अच्छी तरह से सोच लिया है। बेटा इस वक्त आप लोग महरूमी का शिकार, इसलिए ऐसा सोच रहे हैं। कल को इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हें औलाद देगा। मुझे डर है कहीं वो बच्ची नजरअंदाज ना हो जाए। ऐसी बात नहीं है बाबा, क्या आपको हम पे यकीन नहीं है? हम बहुत खुलूस और नेक दिली से उस बच्ची को अपनाना चाहते हैं। हम कभी भी उसे यह एहसास नहीं होने देंगे कि वो हमारी सगी औलाद नहीं है। ठीक है बेटा। अदनान साहब कहाँ हैं? मुझे अभी उनसे मिलना है। वो आ रहे हैं। अरे आ रहे हैं क्या मतलब यार? उनको जल्दी बुलाओ। देख लूंगा मैं सबको एक एक को। मेरी बच्ची मुझे अभी चाहिए, अभी इसी वक्त। मेरी बच्ची निकालो। अदनान, कहाँ रह गए? मर गए तुम सब लोग। जी भाई, क्या मसला है? क्यों शोर कर रहे हैं आप? अबे मसला कुछ नहीं। तुझे पहले भी मैंने मसला बताया था अपना। मेरे पास वक्त नहीं है इतना। मेरी बच्ची अब भी और इसी वक्त चाहिए, वरना यहाँ की ईंट के ईंट बजा दूंगा। देखिए, हम किसी भी बच्ची को बिना किसी सबूत के इस तरह किसी के हवाले नहीं कर सकते। तो सबूत मैं लाके दूंगा ना, आखिर बाप हूं उसका। अच्छा, अगर आप वाकई बच्ची के बाप हैं तो इतना अरसा दारुल अमान में क्यों रखा? इससे पहले बच्ची का ख्याल नहीं आया? और ना कभी आप मिलने आए? देख ये मेरा जाती मामला है, तुझे बोलने का कोई हक नहीं है। देखिए, हमारा अपना एक कानून है। हम किसी के जाती मसले पे नहीं बल्कि अपने कानून के मुताबिक चलते हैं। और हमारे कानून के मुताबिक आप बच्ची के वालिद नहीं हैं, क्योंकि गार्जियन में किसी और का नाम लिखा। अबे गार्जियन वार्जियन में नाम लिख देने से कोई किसी का वारिस नहीं बन जाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट में मेरा नाम है, बाप के खाने में मैं ही उसका गार्जियन वार्जियन हूं, बाप हूं उसका। और एक बात याद रखना, मैं तुम लोगों पर केस कर सकता हूं। उन्होंने मेरी बच्ची को हमसे भेजा, में रखा हुआ है। ठीक है, आप सर्टिफिकेट ले आइए, फिर हम देखेंगे कि बच्ची को आपके हवाले करना है या नहीं। देख लूंगा मैं तुम सब लोगों को। जब तक एक एक को जेल ना पहुंचाया ना, चैन से नहीं बैठूंगा। ये बात याद रखना मेरी। हड़प। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? चले अपनी अपनी क्लासेस में जाइए। चले शाबाश, चले शाबाश, चले जाए क्लासेस में, चले निकले। आपने तो कमाल ही कर दिया। सोच भी नहीं सकता था कि आप सबको इतनी आसानी से कन्विंस कर लेंगे। तो अब चले ना, चल के राफे से बात करते हैं। वैसे शहबाज वो मान तो जाएगी ना? कैसे नहीं मानेगी? हमें अच्छी तरह जानती है वो। हम इस बच्ची का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, उसकी अच्छी परवरिश करेंगे, जबकि वो खुद अकेली अपनी बहन को नहीं संभाल सकेगी। मैं तो खुदा का शुक्र अदा कर रहा हूं, इस बच्ची की सूरत में उसने हमारी कमी पूरी कर दी। मैंने बाबा से वादा किया है कि हम पिंकी को बहुत प्यार करेंगे, कभी किसी महरूमी का शिकार नहीं होने देंगे, चाहे हमारी अपनी औलाद भी क्यों ना हो जाए। इंशाल्लाह। चलिए। चल। बाजी, बहुत हंगामा किया उसने और धमकी देकर गया है कि बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आएगा और बच्ची को साथ लेके जाएगा। तुम्हें उसी वक्त बताना था ना,
उसका दिमाग ठीक कर देती मैं। उसकी इतनी हिम्मत। बाजी वो शक्ल से ही बदमाश लग रहा था और मैं नहीं चाहता था कि आप उसके सामने आए। अच्छा ठीक है, देखती हूँ मैं इस मामले को, तुम जाओ। और हाँ, गार्ड से कहो कि मेरी इजाजत के बगैर किसी को अंदर ना आने दे। जी बाजी। सोनी, मैं अब सोच रही हूँ आपको स्कूल भेज दूँ ताकि आप अपनी नई बुक्स लो और क्लासेस अटेंड करो। हाँ, और आपको मैं पढ़ाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम राबिया बाजी। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत है ना? नहीं, खैरियत की तो नहीं है। क्यों, क्या हुआ? राफिया, आज यहाँ पर एक आदमी आया था और बहुत शोर मचा कर गया है। बकौल उसके वो सोनी का बाप है। क्या? हाँ, अपना नाम खालिद बता रहा था और कहकर गया है कि बर्थ सर्टिफिकेट लाएगा और सोनी को ले जाएगा। संगीन जुर्म मुलव्वस इस लड़की के बारे में इत्तला देने वालों या निशानदेही करने वालों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुझे निकलना होगा, मुझे यहाँ से फौरन निकलना होगा। लेकिन सोशल मीडिया पे आने का मतलब है कि खबर हर जगह फैल चुकी होगी।
क्या समझी पुलिस आ गई? फजूल बातें नहीं करो। मुझे बताओ, कहीं दूर दराज पहाड़ी इलाके में पहुंचा सकते हो? क्यों? तुम तो मुल्क से बाहर जा रही थी। नहीं जा सकती अभी। दोस्त का फोन आया था, वो कह रही है चेकिंग हो रही है एयरपोर्ट पे बहुत। पहुंचा तो दूंगा, लेकिन खर्चा काफी आएगा, गाड़ी लेनी पड़ेगी, किराया। सब दूंगी, सब दे दूंगी, बस पहुंचा दो जल्द से जल्द। 5 लाख के अलावा? हाँ, उसके अलावा भी पैसे दूंगी, ऊपर से दूंगी, लेकिन ऐसी जगह पे पहुंचा दो जहाँ पे बस लोग एक दूसरे को जानते हो, बाहर की दुनिया को ना जानते हो, और बस ना इंटरनेट हो ना फोन हो, अपने काम से काम रखते हो। ये कैसी शर्त है? ऐसे ही है, तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते? अच्छा ठीक है, मालूमात करता हूँ। और हाँ, वो मैं अरबाज के घर गया था और चौकीदार ने मुझे अंदर जाने नहीं दिया। धक्के देके निकाला है मुझे उसने। मैंने कहा था तुमसे, बता दिया था, मैं क्या कर सकती हूँ। खैर, उससे तो मैं निमट लूंगा। मुझे अभी शहबाज का नंबर दो। वो नंबर तो नहीं है मेरे पास, पुरानी सिम में थी, वो तोड़ दिया। तो मैं उनके ऑफिस पहुंच जाऊंगा, वहां से पता लगा लूंगा। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन ये बाद में भी हो सकता है। अभी मुझे निकालने का बंदोबस्त करो, मुझे निकलना है कल तक।